दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि होम लोन सब्सिडी से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस योजना से जुड़े 20 सवालों के जवाब जो बार बार लोगों के मन में आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर दे। सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं धिल्लन साहब जी का। इन्होंने पूछा है कि मैंने MIG 1 में अप्लाई किया था, मुझे अब तक सब्सिडी नहीं मिली, तो क्या मुझे 31 मार्च 2021 के बाद सब्सिडी मिल पाएगी? दोस्तों ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप MIG कैटेगरी में हो यानी कि MIG 1 या MIG 2 कौन सी भी कैटेगरी में, लेकिन अगर आपकी लोन का डिसबर्समेंट 31 मार्च 2021 के पहले अगर हो चुका है तो आपको डेफिनेटली सब्सिडी मिल पाएगी। अगला सवाल हम लोग लेते हैं राकेश चौहान का। राकेश जी ने हमें पूछा है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ कि जिनकी लोन DHFL में चल रही है, 4 साल से सब्सिडी अभी तक नहीं आई, उनका क्या करना चाहिए? कंटिन्यू रखनी चाहिए या ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और सब्सिडी जितना इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हम लोगों ने भर दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। केवल DHFL ही नहीं, बहुत सारी NBFCs ऐसी है जहाँ पर लोग लोन लेते हैं अपना मकान लेने के लिए, अपना घर लेने के लिए होम लोन तो लेते हैं, लेकिन सब्सिडी की गाइडलाइंस ऐसी है कि जब तक आपको सब्सिडी नहीं मिलती तब तक आप कोई और बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब होता यह है कि कोई भी NBFC से जब आप लोन लेते हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे करके वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपेरेंट रेटिंग सिस्टम नहीं होती जो ट्रांसपेरेंट रेटिंग सिस्टम हमें बैंक में देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर इनका सवाल है कि 4 साल से सब्सिडी नहीं मिली। तो दोस्तों सबसे पहले मैं राकेश भाई आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कैसे आपकी सब्सिडी जल्दी से जल्दी आए। क्यों सब्सिडी रुकती है उसको लेकर के हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है और स्टेज वाइज कहाँ कहाँ सब्सिडी रुक सकती है उसको लेकर के भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। तो आप उसको भी देखिएगा और सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आने वाले 6-8 महीनों के अंदर आपको सब्सिडी मिल जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 4 साल बहुत हो चुके हैं, अब मुझे वेट नहीं करना है, मुझे कहीं पर भी अपनी लोन को ट्रांसफ़र करना है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑलरेडी 4 साल रुके हो तो आप और 5-6 महीने रुको और ये जो क्यों आपकी सब्सिडी रुकी हुई है उसको अच्छे से जानो और ऐसे ही ट्राई करो कि आपको सब्सिडी मिल पाए। इसके बाद मनीष दुबे का सवाल है कि क्या सब्सिडी मार्च 2021 के बाद भी जारी रहेगी? अभी मार्च 2021 के बाद दोस्तों LIG और EWS कैटेगरी यानी कि अगर आपकी एनुअल इनकम 0 से लेकर के 6 लाख रुपए है तो ये अभी भी ये सब्सिडी तो चालू ही है। लेकिन अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की मिला के जो सालाना इनकम होती है वो अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए सब्सिडी बंद हो चुकी है। तो EWS और LIG कैटेगरी दोस्तों 2022 31 मार्च 2022 तक चलेगी, लेकिन MIG कैटेगरीज बंद हो चुकी है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं संदीप मुरुकटे जी का। इनका सवाल है कि मेरे पास कार है तो ये फ़ायदा मिलेगा क्या? दोस्तों कार होने या ना होने और ये सब्सिडी मिलने और ना मिलने के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। आपके पास कार होगी तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी, कार नहीं होगी तो भी सब्सिडी मिलेगी। कार का इस सब्सिडी के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है संदीप भाई। अगला सवाल हम लोग लेते हैं शैतान सिंह सोलंकी जी का। शैतान सिंह ने हमें पूछा है कि बैंक ट्रांसफ़र में सब्सिडी मिलेगी क्या? बैंक ट्रांसफ़र दोस्तों सब्सिडी मिलने से पहले अगर आप अपनी लोन का करोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। यानी कि सब्सिडी मिलने से पहले आपको दोस्तों अपनी लोन को किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करना है। हाँ, सब्सिडी मिल जाने के बाद आप अपनी लोन को कहीं पर भी कोई अच्छी बैंक में जहाँ पर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पर आप अपनी लोन को ट्रांसफ़र डेफिनेटली कर सकते हो। दिग्विजय सिंह ने हमें सवाल पूछा है कि उनका OTP नहीं आ रहा है। देखिए OTP कब आता है? जब आप अपनी सब्सिडी की ट्रैकिंग करते हो और आप देखते हो कि आपकी सब्सिडी कौन से स्टेज पे पहुंची है, तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आता है। अभी OTP नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, या तो हो सकता है कि कोई गलत नंबर आपकी बैंक में रजिस्टर्ड हो गया हो, तब जाके OTP नहीं आ सकता है। तो
तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी बैंक के पास जाके चेक करना है कि आपने जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया है वो क्या सही है कि नहीं। अगर वहाँ पर कुछ गलती है तो आपको अपने मोबाइल नंबर को वहाँ पर सुधारना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे सब्सिडी ट्रैकिंग के लिए OTP डेफिनेटली आने लगेगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं PG6 ऑफिशियल का। इनका सवाल है, मेरे पापा के नाम पर प्लॉट है और घर माँ के नाम लिया है, क्या हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी? अगर आपके मम्मी या पापा के दोनों में से किसी के भी नाम पे मकान है और आपको इस योजना, इस सब्सिडी का लाभ लेना है, तो आपको और आपकी स्पाउस को लोन लेना है। आप दोनों मिलके ये लोन लोगे तो आपको डेफिनेटली इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं सन्मुख सुबुद्धि का। उनका सवाल है कि आई हैव अप्लाइड लोन ऑन 30 मार्च 2021, विल आई गेट द सब्सिडी? अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम की है तो आपको डेफिनेटली सब्सिडी मिल पाएगी, क्योंकि EWS और LIG कैटेगरीज ऑलरेडी अभी चल रही है। लेकिन अगर आपकी और आपके स्पाउस की मिल के इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो आपको सब्सिडी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 मार्च 2021 को तो आपने ऑलरेडी लोन अप्लाई किया है। तो कब आपकी लोन सैंक्शन होगी, कब आपकी लोन डिस्बर्स होगी? एक दिन में तो ये सारी प्रोसेस हो नहीं पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप MIG कैटेगरी में आते हैं तो आपको सब्सिडी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगला सवाल है सिमी मिश्रा का। इनका सवाल है कि ब्रदर, मुझे 1 साल हो गया सब्सिडी नहीं आ रही है, कोई सॉल्यूशन बताइए प्लीज़। 1 साल तो बहुत सारे लोगों का हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी सब्सिडी 1, 1.5, पौने 2 साल के बाद भी आई है। लेकिन आपकी सब्सिडी अगर 1 साल तक नहीं आई है तो आपको उसका रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि क्यों 1 साल तक आपकी सब्सिडी रुकी हुई है। सब्सिडी क्यों रुकती है उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो को आप अच्छे से देखें। उसमें हमने कुछ स्टेप्स आपको सजेस्ट किए हैं, वो अगर आप करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी सब्सिडी क्यों रुकी हुई है, आपकी सब्सिडी कौन से स्टेज पे पहुंच चुकी है और आपकी तरफ से आपको क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि आपकी सब्सिडी जल्द से जल्द मिल पाए। अगला सवाल है अंकुर ओझा का। इनका सवाल है, हाई सर, आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन ID लास्ट 6 months अगो, थर्ड स्टेप इज ऑलरेडी क्लियर्ड बिफोर 6 months, कैन यू सजेस्ट मी? अगर आपका थर्ड स्टेप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और थर्ड स्टेप पे, सब्सिडी के तीसरे स्टेज पे अगर आपकी सब्सिडी 6-8 महीने 1 साल तक रुकी हुई है तो वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। हमने इसको लेकर के भी, क्यों तीसरे स्टेज पे आके सब्सिडी, बहुत सारे लोगों की सब्सिडी की प्रोसेस अटक जाती है, उसको लेकर के भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। इसकी लिंक हमने यहाँ पर ऊपर फ्लैश की जा रही है, आप उसे भी अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों रुकती है तीसरे स्टेज पे सब्सिडी बहुत टाइम के लिए। अगला सवाल है अशोक गुप्ता का। अशोक गुप्ता जी का मानना है कि यू आर ओनली पर्सन हु हैज़ क्लियर्ड ऑल माई डाउट्स विथ रिगार्ड्स टू न्यू रूल्स। थैंक यू अशोक भाई, बट आई हैव वन क्वेश्चन। इनका सवाल यह है कि विमेन इज मैंडेटरी एज को एप्लीकेंट इवन फॉर होम लोन और आई कैन टेक द लोन इंडिविजुअली? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 मार्च 2021 के बाद केवल EWS और LIG कैटेगरी चालू रहेगी जिसमें वुमन ओनरशिप मैंडेटरी है, यानी कि जो मकान आप खरीदने जा रहे हो उसमें महिला की भागीदारी का होना अनिवार्य है। तो महिला की भागीदारी आपके मकान में होगी तो वही महिला लोन में भी एज ए को एप्लीकेंट रहेगी। तो अगर आप इंडिविजुअली आप लोन लोगे तो आपको लोन तो मिल जाएगी, लेकिन महिला की अगर भागीदारी नहीं होगी तो आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। अगला सवाल है सन्नो बेगम जी का। सर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली धनराशि क्या लाभार्थी को वापस भी करने पड़ सकती है, प्लीज बताइए। जी हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस है जो अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपको दी गई प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी गवर्नमेंट वापस भी खींच सकती है। इस सवाल का डिटेल में जवाब देने के लिए हमने एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है, आप वो वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आपको मिली हुई सब्सिडी गवर्नमेंट वापस खींच सकती है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं विवेक राय जी का। विवेक भाई ने हमें सवाल पूछा है, इफ़ आई इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम माय मदर देन इन दैट केस वेदर आई एम एलिजिबल फॉर PMAY सब्सिडी। यानी कि इनका सवाल है कि मैं अपने मदर की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम करता हूं तो क्या मुझे सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा? जी नहीं विवेक भाई, इनहेरिट प्रॉपर्टी में आपको सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल है चेतन राणा का। चेतन राणा जी ने हमें पूछा है, सर मैं जून 2020 से कंटिन्यू EMI दे रहा हूँ, अभी तक मेरी
आईडी जनरेट नहीं हुई है, क्या बैंक वाले ने मेरा पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया है? तो जून 2020 से आपका लोन चालू है और अभी भी आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई है। तो इसके कुछ रीजंस में से एक रीज़न ये हो सकता है कि बैंक वालों ने आपके जो सब्सिडी के जो पेपर्स है वो एनएचबी को फॉरवर्ड नहीं किए हैं। इसके लिए चेतन भाई आपको अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी में से बैंक के कस्टमर केयर सेंटर को एक मेल करना है, जिसमें आपको अपनी लोन की सारी डिटेल्स लिखनी है और वहाँ पर नीचे आपको लिखना है कि मैंने अपनी सब्सिडी की सारी फॉर्मेलिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयज़ को दिए हैं और अभी तक मुझे अपनी एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली, तो मुझे क्या करना चाहिए। और अगर प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ भी अटक रहा है तो आप मुझे बोलिए, तो मैं वो कंप्लीट कराऊँ ताकि मेरी सब्सिडी की प्रोसेस आगे बढ़ पाए। ये मेल का फॉर्मेट हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी डिटेल भर के अपनी बैंक को आप भेज सकते हो और आपको अपनी सब्सिडी का एप्लीकेशन आईडी जरूर से जल्द मिल पाएगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं राहुल मोरे जी का। राहुल मोरे जी का सवाल है कि एक ही प्रॉपर्टी पर दोबारा सब्सिडी मिल सकती है क्या प्रॉपर्टी मालिक दूसरा है तो? जी हाँ, एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर कंटिन्यूअसली मल्टीपल टाइम सब्सिडी मिल सकती है अगर प्रॉपर्टी मालिक बदल रहे हैं तो। अगला सवाल है अमरीश दवे का। अमरीश दवे जी ने हमें पूछा है कि क्या सर मेरा मकान 40 ईयर ओल्ड है और 77 स्क्वायर मीटर है उसका एरिया, तो क्या मुझे सब्सिडी मिल पाएगी? अभी यहाँ पर एलआईजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मैक्सिमम परमिसिबल कारपेट एरिया है वो है 60 स्क्वायर मीटर यानी कि 645 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर आपका जो कारपेट एरिया है वो 77 स्क्वायर मीटर है, तो आपको यहाँ पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरा आपका सवाल है कि 40 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी जो आप मकान खरीदने जा रहे हो सकता है वो 40, 50, 60 साल पुराना हो, उसमें आपको सब्सिडी का डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। लेकिन आपका जो कारपेट एरिया है वो मैक्सिमम परमिसिबल एरिया से यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपको सब्सिडी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है संतोष काले का। संतोष काले जी ने हमें पूछा है, हाय सर, इज इट पॉसिबल टू जनरेट एप्लीकेशन आईडी इन 5 डेज? तो संतोष भाई मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई जादुई छड़ी है नहीं कि मैं आपको ऐसे बता पाऊं कि 5 दिन के अंदर कैसे एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो पाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि एग्जैक्ट 5 दिन के अंदर कैसे आप अपना एप्लीकेशन आईडी जनरेट करें, मुझे ऐसा इसके बारे में कुछ नॉलेज है नहीं। लेकिन हाँ संतोष भाई, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपकी सब्सिडी का एप्लीकेशन आईडी जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा। अगर तो आप अपनी सब्सिडी को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सब्सिडी की प्रोसेस कहाँ पर पहुँची है। और जल्द से जल्द एप्लीकेशन आईडी आपको किस तरीके से मिले उसको अच्छे से समझने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है। वो वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जल्द से जल्द, 5 दिन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द से जल्द आप अपनी एप्लीकेशन आईडी जरूर से आपको मिल पाएगी। अगला सवाल है निकुंज पटेल जी का। निकुंज पटेल ने हमें पूछा है, कंफर्म एलआईजी 1 की स्कीम एरिया लिमिट फॉर 2021-22। तो पहले यहाँ पर निकुंज भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलआईजी 1 जैसी कोई कैटेगरी है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और एलआईजी कैटेगरी है, और एमआईजी में कैटेगरीज थी एमआईजी 1 और एमआईजी 2। और अगर आप एलआईजी कैटेगरी में कारपेट एरिया की बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल कारपेट एरिया है 60 स्क्वायर मीटर यानी कि 645 स्क्वायर फीट। अगला सवाल है सचिन पाटीदार का। सचिन पाटीदार ने हमें पूछा है, भाई मेरी भी डीएचएफएल से होम लोन लिया है, 3 साल हो गए, सब्सिडी का कोई पता नहीं है। उनके कस्टमर केयर को फ़ोन लगाता हूं तो बोलते हैं आपकी फ़ाइल प्रोसेस में है। मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं क्योंकि मुझे लगता है मुझे सब्सिडी तो नहीं मिल पाई। सर आप ही कुछ ऐसा उपाय बताएं जो डायरेक्ट सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकूँ। तो यहाँ पर सचिन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सब्सिडी आप अप्लाई करो, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई मेथड नहीं दी है कि अगर आपकी बैंक या आपकी एनबीएफसी जो है जहाँ से आपने लोन ले रखा है वो आपकी प्रोसेस अच्छे से नहीं करती तो आप डायरेक्ट अपनी प्रोसेस कर पाओगे, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। तो क्या होगा, आपको जो डीएचएफएल जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ से ही आपको पूरा रूट करना पड़ेगा अपनी प्रोसेस को। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी में से डीएचएफएल को मेल करो और बोलो कि इतने साल हो गए हैं लेकिन मुझे अभी तक अपनी सब्सिडी का एप्लीकेशन आईडी नहीं मिला है। और वहाँ से अगर आपको वो कोई जवाब प्रॉपर नहीं दे तो आपको आगे कहाँ से किस तरीके से कंप्लेन करनी है वो भी जो डीएचएफएल की जो वेबसाइट में आप जाओगे
तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको फिर भी जवाब नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट DHFL के CEO को भी मेल डाल सकते हो, और वो अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपकी सब्सिडी की एप्लीकेशन ID और आपकी सब्सिडी भी आपको जल्द से जल्द मिल पाए। अगला सवाल हम लोग लेते हैं पारिक सागर जी का। इनका सवाल है, सर एप्लीकेशन ID 31 मार्च 2021 से पहले जनरेट हो जाता है तो MIG सब्सिडी मिल सकती है, या फिर पूरा स्टेप यानी कि पांचों स्टेप 31 मार्च 2021 से पहले पूरे करने पड़ते हैं? तो यहाँ पर सागर भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MIG कैटेगरी में गवर्नमेंट की कंडीशन ये थी कि उन सब लोगों को सब्सिडी का लाभ मिले जिन जिन लोगों की लोन का डिसबर्समेंट 31 मार्च 2021 के पहले हो चुका है। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पांचों स्टेप अगर आप कंप्लीट करते हो तभी जाके आपको सब्सिडी का लाभ मिल पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।